Tomorrow, while most of the spotlight will be hogged by Gujarat and Himachal Assembly outcomes, the result for 7 by-polls in 5 states will also be declared on the 8th of December. And the most crucial outcome that the opposition will be closely watching is the one in Mulayam Singh Yadav's bastion, Mainpuri. As Dimple Yadav looks to save the family citadel from a BJP that has gone full throttle in its campaign, Akhilesh Yadav's election strategy team has left no stone unturned to ensure that this seat doesn't go the way Azamgarh and Rampur have gone in the recent past. That is, out of the SP's hand. Joining us now is the man who has been the brain behind Dimple Yadav's entire poll campaign in Mainpuri, Dharmendra Yadav. Thank you very much, धर्मेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये मैनपुरी का पूरा बैटल है, ऐसा क्या है इसमें क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी ताकत ना सिर्फ परिवार ने बल्कि पूरी पार्टी ने मैनपुरी में झोंक दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक मैनपुरी संसदीय क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी के लिहाज से हमेशा महत्वपूर्ण रहा और नेताजी की कर्मभूमि रही। नेताजी ने अपनी राजनीति की शुरुआत जहां 1967 में जसवंतनगर विधानसभा से की, जो मैनपुरी लोकसभा का ही हिस्सा है, वहीं संसदीय जीवन की भी शुरुआत जो देश की संसद के लिए जब उन लोगों का जाने का मन बना तो वो मैनपुरी के रास्ते से ही देश की संसद में पहुंचे। और मैनपुरी एक ऐसा शानदार क्षेत्र है, अगर मैं 1977 से लेके आज तक की बात करूं तो 84 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद जो एक लहर चली थी कांग्रेस के पक्ष में, उस चुनाव को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो 77 से आज तक लगातार समाजवादी पार्टी या नेताजी जिस दल में रहे हैं, चाहे वो जनता दल में थे या लोक दल में थे या जनता पार्टी में थे या समाजवादी जनता पार्टी में थे या 1996 से लगातार अपनी समाजवादी पार्टी जिस भी दल में माननीय नेताजी रहे, उसी दल के लोगों को मैनपुरी के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। मैनपुरी के लोगों ने हमेशा नेताजी का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, साथ दिया है। स्वाभाविक है, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपके लिए महत्वपूर्ण इतना है कि जो चाचा जी हैं शिवपाल यादव जी, उनसे भी सुलह करनी पड़ गई, क्या मजबूरी थी? देखिए, लोगों की बात न जाइए, कुछ तो लोग कहेंगे। जब चाचा जी दूर थे तो आप कहते थे चाचा के साथ नहीं है। आज चाचा जी जब दिल से पूरा अपना जिम्मेदारी के साथ, परिवार के बड़े के तौर पे पूरी जिम्मेदारी के साथ माननीय डिम्पल जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो उसको आप मजबूरी का नाम दे रहे हैं। ये लोगों के कहने पर ना जाइए। ऑलरेडी नेताजी का ये बनाया हुआ समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ से मुकाबला करने का काम कर रही है। और मुझे खुशी है इस चुनाव में ऑलरेडी चाचा जी का बहुत महत्वपूर्ण और सक्रिय सहयोग रहा है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जिले थे, कुछ ऐसे इलाके थे जिन पर यादव परिवार का एक छत्र राज था। क्या अब वो यादव परिवार का किला है वो ढह रहा है? पहले कन्नौज, फिर आजमगढ़, फिर रामपुर हाथ से निकल गया। नहीं, कतई कम नहीं हो रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में 36% वोट माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और उनके जो भी सहयोगी थे, चूंकि लीडरशिप माननीय अखिलेश यादव जी की थी, उनके नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया। 36% लोगों ने, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेके पूरे देश की फौज, पूरे दुनिया की जो अपने को सबसे बड़ी पार्टी, बेईमानी, ईवीएम की घटनाएं आपने सुनी थी विधानसभा के चुनाव में, उसके बावजूद अकेले माननीय अखिलेश यादव जी ने 36% से ज्यादा वोट हासिल किया है। ये लोकप्रियता है हमारे नेता की उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में। वही मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, रामपुर की वीडियोज आपके सामने पहुंची होंगी, चुनाव आयोग में हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभु साहब ने भेजी हैं। जिस तरीके की बेईमानी और तांडव चला है और रामपुर की चीजें सामने हैं, मैनपुरी में भी नामांकन से लेके अब तक वोटिंग तक जो तांडव चला है, वो टेलीविजन और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा, और न देखा हो तो मैनपुरी का अपने जर्नलिस्ट लोगों से आप पता करिएगा कि क्या तांडव था। बावजूद इसके मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, कल सुबह काउंटिंग होगी, दोपहर आते आते रिजल्ट और रुझान फाइनल हो चुके होंगे। कम से कम 2 लाख वोटों से आदरणीय डिम्पल यादव जी कल यहां से मैनपुरी से सांसद निर्वाचित होने जा रही हैं। ये मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद है, कोई लोकप्रियता की कमी नहीं है। हम समाजवादी लोग संघर्ष के रास्ते पर हैं, कुछ लोग सुविधाओं के रास्ते पे चल रहे हैं।
हम लोग बहुत अलग रास्ते पे एकदम चल रहे हैं, संघर्ष के रास्ते। तो आपने तो बहुत बड़ा टारगेट रखा है कि 2 लाख वोटों से डिंपल जी जीतेंगी, पर आपने जो ईवीएम की बात की है, बिल्कुल हमने ईवीएम का वो पूरा कंट्रोवर्सी देखा भी है, चलाया भी है, पर आम आदमी तो ये पूछेगा ना कि क्या ये ईवीएम को ब्लेम करना सही है? अगर ईवीएम को टैंपर करके हराना ही होता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को, तो फिर डिंपल जी को हरा दिया, अखिलेश जी को क्यों जिता दिया? मैनपुरी से नेताजी को क्यों जिता दिया? फिर तो सभी को हरा देते ना। देखिए बात, देखिए आप सर ईवीएम तो वही है। नहीं, आप ईवीएम तो वही है ना। ये कि ईवीएम पर मेरे आजमगढ़ चुनाव की काउंटिंग से पूर्व भी यही सवाल पत्रकार मित्रों ने मुझसे किया था। मैंने कहा था ये हमारी पार्टी का सैद्धांतिक फैसला है कि हम लोग ईवीएम के विरोध में हैं। अभी कल ही न्यूज आई है, जर्मनी में भी असंवैधानिक ठहरा दी गई ईवीएम जहां से बन के आई है। तो ईवीएम पे हमारा सैद्धांतिक विरोध है। मुझे नहीं मालूम किस किस दल का इसमें ईवीएम के पक्ष में समर्थन है या नहीं है, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक तौर पे ईवीएम के विरोध में है। और दुनिया में जितने भी उदाहरण सामने हैं, चाहे दुनिया में टेक्नोलॉजी में भी हम बहुत सारे देशों से आगे नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिन देशों की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है हमसे, वो देश भी बैलेट के रास्ते पर हैं। और समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक तौर पर विरोध में है ईवीएम के। चुनावी हार या चुनाव की जीत से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सर सैद्धांतिक तौर पर आप ईवीएम के खिलाफ हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि बार बार ईसी बोल चुका है, कोर्ट में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, पर फिर भी आप कह रहे हैं प्रिंसिपली और अपोज टू इट। योगी आदित्यनाथ जब आपके कंस्टिट्यूएंसी में आए थे मैनपुरी में, तो उन्होंने कहा था कि आप समाजवाद की बात करते हैं, पर हर कोई जो आपका एक मेंबर है उनका एक डिफरेंट ब्रांड है समाजवाद का। एक है शिवपाल जी का समाजवाद, एक अखिलेश जी का समाजवाद है जो कि अपॉर्चुनिस्ट जिसको बोला उन्होंने, एक राम गोपाल जी का समाजवाद है। तो कौन सा वो समाजवाद है जिसको आप मानते हैं? मैडम मैं इसके समाजवाद कौन सा ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन योगी जी का आपने नाम लिया बीच में, तो मैं पूछना चाहता हूं कि योगी जी ने आरडी चाचा जी के बारे में जो बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पिछले सत्र में कही थी, योगी जी की वो बात सत्य है या जो मैनपुरी के चुनाव में आके मंचों पर गए वो बात सत्य है? जहां योगी जी लगातार चाचा के लिए हमदर्दियां दिखा रहे थे, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए घेर रहे थे कि चाचा और वो एक नहीं है, और वही जब चाचा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक हुए समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी, तो उसके बाद योगी जी की भाषा बदल गई। तो हम तो समाजवादी हैं, वो समाजवादी जिस समाजवाद का रास्ता लोहिया जी ने दिखाया था, जिस समाजवाद के झंडे को आदरणीय नेताजी ने आगे बढ़ाया, उसी झंडे को आदरणीय अखिलेश यादव जी इस नई पीढ़ी को नए तरीके से और आगे ले जाने का काम करेंगे। पर योगी जी कह रहे हैं राम राज जाएगा मैनपुरी में और रामपुर में। राम राज्य अगर आप दिखा सकें तो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, रामपुर के रामराज की वीडियो आपको भेजता हूँ, मैनपुरी के रामराज की वीडियो मैं आपको भेजता हूँ। आप दिखाइए अगर दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे शंका इस बात की शायद आप ना दिखा पाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मीडिया के साथ क्या क्या चीजें चल रही, क्या क्या व्यवहार चल रहा है, और मीडिया के लोग खुद अपनी अंतरात्मा से सोचें क्या यही राम राज्य चाहिए जो उनको है। एक पत्रकार को नहीं झेल पाए, चैनल खरीद लिए, एक पत्रकार को नहीं झेल पाए राम राज में तो भगवान राम ने धोबी की बात मान ली थी, जो समाज में उस समय बहुत दबे कुचले लोग माने जा रहे थे, उनकी बात मान ली थी। एक पत्रकार को नहीं झेल पा रहे ये लोग, बीजेपी के लोग, और बात करेंगे रामराज की। अगर इतना कॉन्फिडेंस है समाजवादी पार्टी के अंदर, तो फिर आजम खान जी के आंसू क्यों निकल गए? वो तो रामपुर के राजा माने जाते थे, आज वो प्रचार करते हुए रो देते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आंसू उसी इंसान के आते हैं जो संवेदनशील होता है। आंसू मेरे बहुत आए नेताजी के लिए, आंसू आजमगढ़ की रामपुर की जनता के साथ हो रहे अत्याचार को देखिए। अगर आजम साहब के आए तो ये आजम साहब के व्यक्तित्व का, मैं समझता हूँ उनकी व्यक्तित्व की गहराई की अपनी जनता के लिए उनको कष्ट हो रहा है। यही सच्ची डेमोक्रेसी है, जिसमें जनता के बीच में और लीडर के बीच में रिश्ते होने चाहिए। नेताजी ने कई मंचों पे कहा कि परिवार से भी ज्यादा जो जनता और नेता के बीच के जो संबंध होते हैं और संबंधों की गहराई होती है, इमोशंस होते हैं, वही सच्चा लीडर हो सकता है। जिसको अपनी जनता का दर्द होगा वही लीडर होगा। आदरणीय आजम साहब के अगर आंखों में आंसू आए तो उनको अपने रामपुर के लोगों के लिए दर्द है। रामपुर के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो शोषण हुआ है, उन वीडियोस में सवाल करिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से।
कैसे कैसे रामपुर के लोगों के दरवाजे तोड़ तोड़ के घरों में घुसे गए, महिलाओं पे लाठी चार्ज हुए, महिलाओं की दौड़ती हुई। मैंने स्वतंत्र भारत में, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैंने स्वतंत्र भारत में इतना महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को कभी नहीं देखा जो रामपुर की तस्वीरों में दिख रहा है। आप प्रचार में नेताजी का नाम लेते हैं, उनकी लेगेसी के बारे में आप बात करते हैं, पर ये वही नेताजी है जिन्होंने तो खुद संसद में बोला था कि आज अगर प्रधानमंत्री कोई सबसे अच्छा है भारत के लिए तो वो मोदी जी हैं। देखिए, नेताजी मान्यताओं परंपराओं को मानने वाले लीडर रहे और सदन में मैं भी 3 बार कार्यकाल 15 साल मुझे भी रहने का मौका मिला। हम लोग सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नेताजी की शुभकामनाओं को तो आपने हाईलाइट कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि नेताजी के डेथ के बाद जो सीट खाली हुई है, उस सीट पर नेताजी के अनुयायियों के साथ जो अत्याचार किया है, जो शोषण किया है, जो यहाँ पर महिला उम्मीदवार थी हमारी डिंपल जी, महिला उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में तांडव किया है, मैं कह सकता हूं आजादी के लेके आज तक 75 साल बीतने के बाद भी ऐसा तांडव मैनपुरी की जनता ने कभी नहीं देखा था जो इस चुनाव में, माननीय डिंपल जी के चुनाव में, जो कि महिला उम्मीदवार हैं, जो नेताजी के पुत्रवधू हैं, जिन नेताजी को आपने श्रद्धांजलि दी, कम से कम उनकी श्रद्धांजलि के होने वाले इस चुनाव में तो मर्यादित बने रहते। मैनपुरी के चुनाव से आपकी सरकार न बन रही थी न बिगड़ रही थी, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देश के जनमानस के बीच आ चुका है कि जो लोग नेताजी को इतना सम्मान का दिखावा करते हैं, वही लोग नेताजी के क्षेत्र में नेताजी के अनुयायियों के साथ क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने नेताजी के साथ पूरा जीवन गुजारा है, उन लोगों के साथ क्या तांडव हुआ है मैनपुरी में, वो मैनपुरी के लोगों ने महसूस किया है और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। आखिरी में आपसे पूछना चाहती हूं कि जब आप अभी जो इस वक्त का राजनीतिक माहौल है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उसमें नेताजी की कमियां आपको खल रही है, ना सिर्फ राजनीति में बल्कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी? स्वाभाविक है, पूरा हर स्तर पर कमी खलती है और खलेगी, क्योंकि नेताजी का व्यक्तित्व ही ऐसा था। मैंने कई मौकों पे मीडिया के लोगों के बीच में कहा, लोगों ने सवाल किए, सर्वस्व थे नेताजी हमारे लिए, और हमारे लिए नहीं, हमारे ऐसे करोड़ों समाजवादियों के लिए वो सर्वस्व थे। जिन्होंने नेताजी ने जिनको चलना सिखाया, उठना बैठना बोलना सिखाया, राजनीति करना सिखाया, समाज की मर्यादाएं सिखाई, समाज का शिष्टाचार सिखाया, लोगों के दर्द से अवगत कराया, कैसे गरीबों की सेवा कर सके ये अवगत कराया, राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पे या कार्यकर्ता के तौर पे क्या क्या हमारी लोगों की प्रति जिम्मेदारियां हैं, हर चीज का एहसास, हर चीज का मार्गदर्शन नेताजी ने हर पल कराया है। और अब हमारे बीच शारीरिक तौर पे नेताजी नहीं है, लेकिन नेताजी के दिए हुए सिद्धांत, नेताजी के दिखाए हुए रास्ते, नेताजी के बताए हुए उद्देश्य, नेताजी के चाहने वाले करोड़ों लोग, जिनकी सेवा में हम सब समाजवादी साथी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेताजी शारीरिक तौर पर हमारे बीच भले ही ना रहे, लेकिन नेताजी हम लोगों के जीवन में हमेशा अमर रहेंगे। नेताजी कभी हमारे जीवन से अलग हो भी नहीं सकते। Politics aside, definitely a towering leader, and now the battle for his legacy, for his seat, is going to be one of the most keenly watched, as it will send out a message not just for UP politics, but also what is the future of opposition parties in India. Thank you very much, Dharmendra ji, for having spoken to us. Best of luck for tomorrow. We'll of course keep a very close eye on what happens to those 3 by-polls in Uttar Pradesh and the other 5 across the country. Thanks very much for tuning in. I will see you tomorrow morning at 6 a.m. Don't forget to tune in to Times Now, India's election news headquarters.